हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आज हम पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाले हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग एटॉमिक नंबर के आधार पर तत्वों को सजाते हैं, और तत्वों को जो सजाते हैं 7 पीरियड और 18 ग्रुप में, 7 पीरियड और 18 ग्रुप में। अब यह तत्वों को सजाएंगे कैसे, पहले तत्वों के बारे में पता होना चाहिए। तो तत्वों के बारे में हम आपको पिछले क्लास में बताएं, ठीक है। आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसको पता नहीं है, जो है आप पहली बार देख रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम इसमें एटॉमिक नंबर के बारे में, परमाणु संख्या के बारे में बताएं, ठीक है। और 75 एटॉमिक नंबर, 75 एटॉमिक नंबर के बारे में हम बताए थे। उसको याद करने का एक ट्रिक्स था जो बताए थे, और आसानी से याद हो जाएगा। अगर वह याद हुआ तो आप बहुत आसानी तरीके से आप पूरे का पूरा पीरियोडिक टेबल बना सकते हैं, ठीक है। और याद रखना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि 12th क्लास में जब आप पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िएगा तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और जब तक आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आने वाला है। तो हम एक बार रिवीजन कर देते उस एटॉमिक नंबर के बारे में। हम पढ़े थे हा हीली बीबो काम, याद कीजिए, हा हीली बीबो काम, ऑफ नीना मग अलसी, ऑफ नीना मग अलसी। फिर पीस क्लो आर के कासस, पीस क्लो आर के कासस। फिर क्या पढ़े थे, टिब कर मन फेकोनी, टिब कर मन फेकोनी। फिर क्या पढ़े थे, कूजन गागे 80 बर, कूजन गागे 80 बर। तो क्या पढ़े थे, कर रब सर यजर नभ मुह, क्या पढ़े थे, कर रब सर यजर नभ मुह। तो क्या पढ़े थे, टिस रू रह पड एजीसीडी इन सन, टिस रू रह पड एजीसीडी इन सन। मतलब मेरा 50 एटॉमिक नंबर खत्म हो गया। उसके बाद फिर 75 पढ़े थे। उसमें क्या पढ़े थे, सब ते आई जाई सिस बा, सब ते आई जाई सिस बा। फिर ला से पर नद पम सम, ला से पर नद पम सम, ला से पर नद पम सम। फिर क्या पढ़े थे, युगद तब दे हो अर, युगद तब दे हो अर। फिर तम यब लू हफ्ता डब्लू रे। ठीक है, पढ़े थे तम यब लू हफ्ता डब्लू रे, ठीक है। ये 75 एटॉमिक नंबर आपको क्या हो गया, याद हो गया। आप वीडियो देख सकते हैं और याद भी हो जाएगा। अगर वो याद रहा तो हम पूरा पीरियोडिक टेबल आसानी से लिख सकते हैं, कुछ और ट्रिक्सों के साथ जो आप पढ़े भी हैं, सब पढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे और इसी पर बेस्ड है, इसी से पता चल जाएगा कि हमको 12 में पढ़ना क्या क्या है। थोड़ा दिमाग को कंसंट्रेट करके मेरे साथ बने रहिए और मजा लीजिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, 11th क्लास में आप पढ़े होंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में मोस्ले ने बताया था, ठीक है। और यह एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम के हिसाब से लाया गया था। मतलब परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम, मतलब पहले 1, तब 2, तब 3, तब 4, उसके हिसाब से सजाया गया था। तो हम लोग इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ते क्या है, तो इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बस 2 बात याद रखना, एक ग्रुप दूसरा पीरियड, एक ग्रुप दूसरा पीरियड, एक ग्रुप दूसरा पीरियड। ग्रुप ऊपर से नीचे आएगा, याद रखना, ग्रुप ऊपर से नीचे आएगा, पीरियड बाएं से दाएं जाएगा। ग्रुप ऊपर से नीचे आएगा और पीरियड बाएं से दाएं जाएगा। दिमाग में रख लेना बात कि ग्रुप ऊपर से नीचे आएगा और पीरियड बाएं से
दाएं जाएगा। और सारा खेल ऊपर से नीचे आने का है और बाएं से दाएं जाने का, मतलब ग्रुप का है और पीरियड का है। तो कहता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 ग्रुप है, कुल 18 ग्रुप है, ठीक है। और 7 पीरियड है, 7 पीरियड है, याद रखिएगा। 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है। आप ध्यान से देखिए, हम पीरियोडिक टेबल को बनाते हैं, ठीक है। और ध्यान से देखना, याद हो जाएगा। नहीं होगा या कहीं दिक्कत हो तो आप हमको बता सकते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले तो ग्रुप 18 है तो पता चल गया। तो पहले 18 ग्रुप को हम लिखेंगे, ध्यान से लिखिए। 1, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, कहाँ टेढ़ा है? हाँ देखिए इधर से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, या फर्स्ट ग्रुप में हम ऐसे एक लिख लेते हैं, समझने के लिए ध्यान से देखिए। ठीक है, और सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट पीरियड को डालेंगे। यह हम 18 ग्रुप पर लिए और हम पीरियड डालेंगे। देखिए यहाँ, यह मेरा फर्स्ट पीरियड हो जाएगा, फर्स्ट पीरियड। यह मेरा क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा लिखेंगे, यह मेरा सेकेंड पीरियड हो गया। ध्यान से देखिए, यह मेरा थर्ड पीरियड हो गया, यह मेरा फोर्थ पीरियड हो गया, यह मेरा फिफ्थ पीरियड हो गया, यह मेरा सिक्स्थ पीरियड हो गया, और यह मेरा क्या हो गया, सेवंथ पीरियड हो गया। ठीक है, अब एक चीज और जानेंगे कि ये हो गया दूसरा, ध्यान से देखिए, ये मेरा सेकेंड ग्रुप हो गया। ठीक है, ये सेकेंड ग्रुप हो गया। अब थर्ड की बारी है, तो यहां देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट पीरियड को वेरी शॉर्ट पीरियड कहा जाता है, बहुत छोटा पीरियड कहा जाता है। इसमें दो एलिमेंट होते हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा एक्टिव में होता है हीलियम। उसके बाद सेकेंड और थर्ड में 8 एलिमेंट होते हैं, मतलब सेकेंड में भी 8, थर्ड में भी 8 होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आइए फोर्थ पीरियड में 18 होता है। तो फोर्थ पीरियड से हम इसको एकदम सीधा खींच लें, यहां यहाँ 18 ग्रुप में लेते हैं। तो सबसे पहले 18 ग्रुप में भी घर बना लो। ग्रुप में घर बनाओ, इसमें क्या होगा, 1 2 3 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, यहां देखिए, आप लोग के पास रूलिंग कॉपी हो, बहुत बेहतर तरीके से पेज ऐसे करके आसानी से बना सकते हैं।
ये रहा, थोड़ा टेढ़ा हो गया, आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, ये सेकेंड ग्रुप हो गया, देखिए ध्यान से, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये 4 हो गया, यह 5, ये 6, ये 7, यह 8, यह 9, देखिए बहुत बड़ा जगह हम लोग गवा दिए। एक चीज ध्यान दीजिए, 9, यह आपका कितना होगा 10, यह आपका हो गया 11, यह आपका हो गया 12। अच्छा, यही से हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, देखिए थर्टीन, 14, 15, 16, 17, और ध्यान से देखिए लास्ट में मेरा क्या था 18। ये 13, 14, 17 और लास्ट में इसको हम ऐसे कर देते हैं, ये हमारा क्या हो गया 18। ऊपर वाले को मिटा देते हैं। अब ये दिमाग में रखिए, ठीक है, कि यह मेरा फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। एक और इसको लिखते हैं फर्स्ट ए, इसको सेकेंड ए, इसको लिखते हैं थर्ड ए, फोर्थ ए, 5 ए, 6 ए, 7 ए, और इसको 8 ग्रुप कहते हैं या 0 ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग, और एक चीज और, नीचे मेरा 14 ब्लॉक का होता है जिसको हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ध्यान से देखिए, हम लोग लिखते हैं एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये आपका 14।
क्लियर। अब ध्यान से देखिए, ये जो आपका है दोनों एस ब्लॉक, यहां से यहां तक एस ब्लॉक, ठीक है। और 3 से लेकर के ये आपका डी ब्लॉक, और यहां से यहां तक आपका पी ब्लॉक, ठीक है। और यह नीचे जो है आपका यह एफ ब्लॉक, क्या एफ ब्लॉक। याद रखिएगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड में बायां साइड में है उसको एस ब्लॉक कहते हैं, और जो दायां साइड में है उसको पी ब्लॉक कहते हैं, जो बीच में है डी ब्लॉक कहते हैं, और जो सबसे नीचे है एफ ब्लॉक कहते हैं। क्या याद रखना है कि जो सबसे बायां वह एस ब्लॉक, जो सबसे दायां वह पी ब्लॉक, जो बीच में है डी ब्लॉक, और जो सबसे नीचे है एफ ब्लॉक, ठीक है। अब आप पढ़े होइएगा 9th में, 10th में, 11th में सर ट्रिक्स आपको बता होंगे। हाय लैला नाकर रब से फरियाद, इसको हम इस तरह से बोलते हैं, ह ली नाक रब सिस फर। याद रखिएगा कैसे बोलते हैं, ह ली नाक रब सिस फर। क्या बोलेंगे, ह ली नाक रब सिस फर। आप पढ़े होइएगा, हाय लैला नाकर रब से फरियाद। दूसरा, बे मग का सर बा रा। क्या पढ़ेंगे, बे मग का सर बा रा, बे मग का सर बा रा। आपको कोई टीचर पढ़ाएंगे, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ठीक है। अब आइए, इसके बाद यह फर्स्ट ग्रुप है, यह सेकेंड ग्रुप है, इसके बाद थर्ड ग्रुप नहीं, जो आप पढ़े होंगे हम उसकी बात कर रहे हैं। यह होगा बल गा इन टी, बल गा इन टी, बल गा इन टी। याद रखिएगा, ह ली नाक रब सिस फर, बे मग का सर बारा, बल गा इन टी। आप जैसे भी याद रखे होंगे, बैगन आलू गाजर इन थैला, या बाल गंगाधर इंदिरा तिलक, जो भी याद रखिए, आपको याद रखना सिर्फ तत्व का, एलिमेंट का। उसके बाद स सी जी सन प, स सी जी सन प। आपके टीचर जो आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद न पास सब बी। क्या याद रखेंगे, न पास सब डी, न पास सब बी, ठीक है। सर आपके पढ़ाओगे नागा पाटकर ऐश्वर्या सब विमान। उसके बाद क्या, औस से टी पो, औस से टी पो। याद रखिएगा, औस से टी पो, जो भी हो आपके सर पढ़ा। फिर फकल बढ़िया, क्या याद रखना, फकल बढ़िया। एक बार और देख लीजिए, ह ली नाक रब सिस फर, बे मग का सर बारा। फिर क्या, बल गा इन टी, स सी जी सन पर, न पा सब बी, और से टी पो, फकल बड़ी या। कोई दिक्कत। लास्ट में नोबेल गैस है, आप पढ़े होंगे, हीलियम, नियोन,
आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेनन। ठीक है, इसको ही मी आर कर जन रन बोलते हैं। ही मी आर कर जन रन, याद रखिएगा, ही मी आर कर जन रन। ठीक है, तो हम क्या बोले, हली नाक रब सिस पर, हली नाक रब सिस पर, बेमग का सर बारा, बेमग का सर बारा, बलगा इंटी, बलगा इंटी, सी जी सन पर, सी जी सन पर, नपास, नपास सब्बी, नपास सब्बी। फिर क्या, औस से टीपो, औस से टीपो। फिर क्या, फकल बढ़िया, फकल बढ़िया, फकल बढ़िया। ही मी आर कर जनरन, ही मी आर कर जनरन। ठीक है, कहेगा सर ये तो हो गया, ये कैसे होगा। हम आपको वो जो एटॉमिक नंबर पिछले वीडियो में आपको बताएं 75, अगर वो याद रख लिए तो पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल लिख लीजिएगा, और ये सब तो आपको याद ही होगा। तो बड़ा आसानी से कैसे, तो याद कीजिए, हा ही ली बी बो कम ऑ नी ना मन अल सी पिस क्लो आ के का। अब आगे का सस टीव कर मन फे को नी कु जन गा गे अस्सी ब कर रब सर य जर नव मो टिस रू रह पढ़ एजी सीडी इन सन। 50 एटॉमिक नंबर हो गया। अब 51 से देखिए, सब ते आई जाई सिस बा। उसके बाद ध्यान दीजिए जी, इसके बाद एक ग्रुप है लेंथेनम ला। यह लेंथेनम ग्रुप 57 होता है। यही लेंथेनम ग्रुप यहाँ ये है लेंथेनम, ये लेंथेनाइड है, 57 होता है, और 57 से यहाँ लेंथेनाइड नीचे आ जाता है। ठीक है, तो यह लेंथेनाइड ग्रुप में 14 तत्व होते हैं। ठीक है, तो यह लेंथेनम मतलब यह क्या आ गया, का सिस बा ला से पर नद पम ला से पर नद पम सम युगल तब दे हो अब तम यब लू, यह एलयू है, तम यब लू। फिर क्या आ जाएगा, हफ। अब देखिए यहां ये खत्म हो गया, लू हफ ता डब्लू रे। ठीक है, इतना हम लोग आपको पढ़ाए थे। इसके अलावा थोड़ा सा याद रखना है, ऑस इरिप्ट एयू हज, ऑस इरिप्ट एयू हज। ठीक है, इतना याद हो जाएगा। इसके बाद लेंथेनम के जस्ट नीचे एक्टेनम होता है, एक्टेनाइन होता है। ठीक है, एक्टेनाइन जो है यहां एक ग्रुप एक्टेनम हो जाता है।
एक्टेनम हो जाता है। ठीक है, इस एक्टेनम, यहां देखिए ध्यान से, यह लैंथेनाइड हो गया और ये क्या हो गया, एक्टेनम। एक्टेनम में क्या हो गया, इसमें भी 14 ग्रुप है जो हम लोग देखेंगे। एक्टेनम, एक्टेनम में क्या होता है, थोरियम से लॉरेंशियम तक, मतलब यह TH। थपायु यूरेनियम, नपु कम, बक सफ, इस, हम, मड, नो, ल। याद रखिएगा, थपायु, नप्पू, अमकम, बक्सफ, इस्फम, मडनोल। थपायु, नप्पू, अमकम, बक्सफ, इस्फम, मडनोल। ठीक है, ये हो गया, ये आपका भर गया पूरा का पूरा है पूरा। अब इसके बाद क्या आ जाता है, ठीक है, तब क्या होगा, रफ, दब, सज, बहस, मत। क्या याद रखेंगे, रफ, दब, सज, बहस, मत। रफ, दब, सच, बहस, मत। ठीक है, क्या याद रखेंगे, हा, ही, ली, बी, बो, कान, ऑफ, नी, ना, मग, अल, सी, पिस, क्लो, आ, के, कासस, टिब, कर, मन, फे, को, नी, कु, जन, गागे, अस्सी, बर, कर, रब, सर, यजर, नब, मो, टिस, रू, रह, पड, एजी, सीडी, इंसान, सब, ते, आई, जाई, सिस, बा, ला, से, पर, नद, पम, सम, युगद, तब, दे, हो, अर, तम, यबलू, हफ्ता, डब्लू, रे, ऑस, इलिप्ट, एयू, हज। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर यहाँ लोग ये थप्पायु, नप्पू, अमकम, बक्सफ, इस्पम, मडनो, ल। अब हम लोग देखते हैं एटॉमिक नंबर, कैसे हम एटॉमिक नंबर के याद रखिए थे। एक में हाइड्रोजन था, दो में हीलियम था, तीन में लिथियम था, चार में बेरिलियम था, पांच में बोरोन, छह में कार्बन, सात में नाइट्रोजन, आठ में ऑक्सीजन, 9 में फ्लोरीन, 10 में नियोन, फिर क्या था, 11 में सोडियम, 12 में मैग्नीशियम, 13 में एल्युमिनियम, 14 में सिलिकॉन, 15, 16, 17, 18, फिर क्या आ जाएगा, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 और यहाँ ये हो गया 57। ठीक है, 57 के बाद नीचे आइए, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71। 71 के बाद यहाँ आ जाइए 72, 73, 74, 75, ठीक है, ये 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88। अब इसका होता है 89, ठीक। यहाँ आ जाइए 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, ठीक है। ये आपका एटॉमिक नंबर है, ये पूरा आपका पीरियोडिक टेबल है। तो हम आपको बताएं कि यह जो है आपका क्या है, पीरियड। याद रखिएगा यह क्या है, पीरियड। पीरियड लेफ्ट से राइट जाता है, लेफ्ट टू राइट, याद रखना है। पीरियड जो है कहां जाता है, लेफ्ट टू राइट। गांठ बांध लीजिए इस बात को, ये पीरियड जो है लेफ्ट से राइट जाएगा, पीरियड लेफ्ट से राइट जाएगा, पीरियड लेफ्ट से राइट, बायां से दायां, पीरियड बायां से दायां जाएगा। इसके बाद होता है आपका ग्रुप। ग्रुप का हिंदी होता है समूह या वर्ग, यहां लिखिए वर्ग, ठीक है, या ग्रुप जो भी है। पीरियड का मतलब होता है आवर्त, याद रखिएगा, पीरियड का मतलब आवर्त, ग्रुप का वर्ग या समूह, ठीक है। तो ग्रुप क्या होगा, टॉप टू बॉटम, याद रखिएगा, टॉप टू बॉटम, याद रखना है। ग्रुप में क्या होगा, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम क्या होता है, यह टॉप हो गया और यह नीचे क्या हो गया, बॉटम, ऊपर से नीचे। ध्यान दीजिएगा कि ग्रुप में हम ऊपर से नीचे जाएंगे, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे, लेकिन पीरियड में बाएं से दाएं जाएंगे। गांठ बांध लीजिएगा, इसी बात पर पूरा पीरियोडिक टेबल आधारित है। तो अभी हम बताएं कि इस दोनों को एस ब्लॉक कहते हैं। 3 से लेकर के 12 तक आपका डी ब्लॉक है, और यहाँ ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक आपका पी ब्लॉक है। याद रखना है, ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक पी ब्लॉक है। अब 12th क्लास में जो आपको पढ़ना है, पूरा का पूरा डी ब्लॉक, पूरा का पूरा एफ ब्लॉक और पूरा का पूरा ये नाइट्रोजन 15 से लेकर के 18 तक पी ब्लॉक पढ़ना है। क्लियर हो गया कि 12th क्लास में क्या पढ़ेंगे, यह 3 से लेके 12 तक मतलब पूरा डी ब्लॉक, पूरा एफ ब्लॉक, और इसमें क्या पढ़ेंगे पी में 15 से 18 मतलब 15, 16, 17, 18, इतना हमको पढ़ना है। अब एक चीज और थोड़ा सा इसमें जान लीजिए। क्या जान लेंगे कि कौन सा तत्व धातु होगा, कौन सा अधातु होगा और कौन सा उपधातु होगा। ये अगर अभी दिमाग में रहता है तो आगे जब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे चैप्टर में, पूरा का पूरा बहुत आसान तरीके से आपको याद हो जाएगा, बड़ा मजेदार तरीके से याद हो। यहाँ दिमाग में रखना क्या है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस हाइड्रोजन को यदि छोड़ दिया जाए तो एस ब्लॉक में जो भी तत्व है सबका सब धातु है, हाइड्रोजन गैस है। अब हाइड्रोजन को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यहां रखा है,
ठीक है। ना इसको हम इसके साथ रख सकते हैं ना इसके साथ रख सकते हैं। इसका दो तरह का बिहेव होता है, मतलब इसके जैसा भी और इसके जैसा भी, इसीलिए इसको जो है मॉडल पीरियोडिक टेबल में अलग रख दिया गया है। समझ में आ रही है बात कि यह जो हाइड्रोजन सिर्फ गैस है, इसको छोड़ दिया जाए तो यह जितना देख रहे हैं सबका सब धातु है। तो याद रखिएगा कि एस ब्लॉक में जो भी तत्व है सब धातु है। एस ब्लॉक में जो भी तत्व है धातु है। डी ब्लॉक में जो भी तत्व है धातु है। डी ब्लॉक में 40 तत्व है, याद रखिएगा कि डी ब्लॉक में जो भी तत्व है धातु है। एफ ब्लॉक में जो भी तत्व है धातु है। एफ ब्लॉक में जो भी तत्व है धातु है, याद रखना। एस ब्लॉक में धातु, डी ब्लॉक में धातु, एफ ब्लॉक में धातु। अब समस्या हमको पी ब्लॉक के साथ है। इस पी ब्लॉक में धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु भी है। याद रखिएगा कि पी ब्लॉक में ही धातु भी है, अधातु भी है, उपधातु भी है। अगर हमको धातु, अधातु और उपधातु के बारे में जानना है तो हमको दो चीज याद रखना होगा। एक अधातु के बारे में पता चल जाए और दूसरा उपधातु के बारे में पता चल जाए तो पूरा का पूरा धातु के बारे में हमको पता चल जाएगा कि जो बचेगा सब धातु होगा। तो एस में भी धातु है, डी में भी धातु है, एफ में भी धातु है। इसमें जो है केवल उपधातु और अधातु को अलग कर लें तो जो रेस्ट बचेगा सबका सब क्या हो जाएगा मेरा, बोलिए, सबका सब धातु हो जाएगा। ध्यान दीजिए। अब हम एक सिंबल देते हैं ताकि हमको पता चल सके। यहाँ ऐसा जो सिंबल दिए हैं ब्लैक कलर का, इससे समझना है यह अधातु है। तो हाइड्रोजन मेरा अधातु है, यह कार्बन मेरा अधातु है, नाइट्रोजन अधातु है, फास्फोरस अधातु है, ऑक्सीजन अधातु है, सल्फर अधातु है, फास्फोरस अधातु है, क्लोरीन अधातु है, ब्रोमीन अधातु है, आयोडीन अधातु है। ठीक है। उसके बाद सारा नोबेल गैस, हीलियम अधातु है, नियोन अधातु है, आर्गन अधातु है, क्रिप्टन अधातु है, जेनॉन अधातु है और रेडॉन भी क्या है, अधातु है। याद रखना है कि जितना ब्लैक कलर से किए यह क्या इंडिकेट करता है, अधातु। क्या इंडिकेट करता है, अधातु। अब इसके बाद अगर हमको पता करना है कि कौन कौन धातु होगा, सॉरी कौन कौन उपधातु होगा, तो कैसे पता करेंगे, दिमाग में रखिए। अब हम इसको ब्लू पेन से करते हैं। देखिए हम, ये बोरोन उपधातु है, सिलिकॉन उपधातु है, जीई उपधातु है, ये उपधातु है, ये उपधातु है, ये उपधातु है, ये उपधातु है। कौन कौन हो गया देखिए, ये ब सी जी सब ते अस अट, ये मेरा क्या हो गया, उपधातु। क्या हो गया, उपधातु। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो रेस्ट जो भी है वह धातु होगा। अब दिमाग में लगाएंगे कि देखिए नाइट्रोजन फास्फोरस अधातु, यह उपधातु, तो यह क्या हो जाएगा, धातु। यह क्या हो जाएगा, अधातु, तो यह क्या हो गया, यह अधातु। यह क्या हो गया, उपधातु, तो यह पोलेनियम रेडियो एक्टिव होता है। यह क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन अधातु। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है कि हम जो ब्लैक कलर से लिखे ऐसे, इसका मतलब हुआ अधातु। याद रखिएगा, ठीक है। हम जो इस कलर से लिखे, इसका मतलब समझिएगा उपधातु, ठीक है। और जो बच गया रेस्ट सब कुछ क्या है, धातु। दिमाग में रखना है कि यह ब्लैक
और ब्लू को छोड़ दिया जाए तो जो भी बच गया मेरा क्या बच गया, ये उप धातु और अधातु को छोड़ दिया जाए तो सारा का सारा मेरा क्या बचा हुआ है, धातु। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना। हम क्या बोले, ध्यान दीजिए कि सबसे पहला बात बोले कि आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर के आधार पर सजाया गया है। क्या याद रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। दूसरी बात कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 ग्रुप हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 ग्रुप हैं, 7 पीरियड हैं। 18 ग्रुप हैं, 7 पीरियड है। याद रखिएगा, 18 ग्रुप 7 पीरियड। ग्रुप जब भी आएगा टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, याद रखिएगा, टॉप टू बॉटम। टॉप मतलब ऊपर, बॉटम मतलब नीचे, किनारा। तो जब भी ग्रुप में चलेंगे तो ऊपर से नीचे, ग्रुप में चलेंगे तो ऊपर से नीचे, और पीरियड में चलेंगे लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं। पीरियड में क्या चलेंगे, बाएं से दाएं। दिमाग में रखना है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे, पीरियड में बाएं से दाएं। ग्रुप में ऊपर से नीचे, पीरियड में बाएं से दाएं। और एक बात कि जो मेरे बायां साइड होगा, सोनू सर लेफ्ट हैंड साइड एस ब्लॉक, एस से सोनू, एस से एस ब्लॉक। याद रखिएगा कि जो बायां साइड होगा एस ब्लॉक, जो दायां साइड होगा पी ब्लॉक, बीच में जो होगा डी ब्लॉक, और सबसे नीचे जो होगा एफ ब्लॉक। याद रखिएगा, सबसे बायां सोनू सर एस ब्लॉक, दायां पी ब्लॉक, बीच वाला डी ब्लॉक, सबसे नीचे एफ ब्लॉक। अच्छा, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, तो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, लंबा चौड़ा चर्चा करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं। तो अभी केवल दिमाग में रखना है कि जो बायां साइड है एस ब्लॉक, जो दायां साइड है पी ब्लॉक, जो नीचे है एफ ब्लॉक, और जो बीच में है डी ब्लॉक। क्लियर? अब एक चीज और याद रखना है। क्या याद रखना है सर? कि जो भी एस ब्लॉक में तत्व है सब धातु हैं, जो डी ब्लॉक में तत्व है सब धातु हैं, जो एफ ब्लॉक में तत्व है सब धातु हैं। झोल झाल समस्या पी ब्लॉक में है। ठीक है, क्योंकि पी ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु तीनों हैं। ठीक है, तो हमको पढ़ना भी है किसको, पी ब्लॉक को। 12th क्लास में पी ब्लॉक में कहां से पढ़ेंगे, 15, 16, 17, 18 ग्रुप क्या पढ़ेंगे, 15, 16, 17, 18 ग्रुप पढ़ेंगे। इसको नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, इसको ऑक्सीजन, इसको हाइड्रोजन, इसको नोबेल गैस पढ़ेंगे। उस समय अलग करके हम लोग देखेंगे। ये मोटा आपको जानकारी दिए और हम एक एक करके इसको देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक सारा प्रॉपर्टीज का देखेंगे। प्रॉपर्टी में क्या देखते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, परमाणु त्रिज्या क्या होगा, आयनिक त्रिज्या क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, आयनन ऊर्जा क्या होगा, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, धात्विक गुण क्या होगा, संयोजकता क्या होगा। इसको पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहते हैं, जो आप 11th क्लास में पढ़े हैं। तो इसके पूरे के पूरे पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और इतना जब पढ़ लेंगे तो पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद है कि एक बार इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा कि यह आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या बोले कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या के आधार पर दिया गया है। मतलब परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में दूसरा बात बोले थे, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ग्रुप होते हैं, 18। याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ग्रुप 7 पीरियड, 18 ग्रुप 7 पीरियड, 18 ग्रुप 7 पीरियड याद रखना है। और पहले पीरियड में 2 ही एलिमेंट हैं, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट हैं,
इसको वेरी शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। याद रखिएगा कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है, इसको वेरी शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। सेकेंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट रहता है, मतलब सेकेंड में भी 8 तक और थर्ड में भी 8 तक, इसको शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। याद रखिएगा कि फर्स्ट पीरियड को वेरी शॉर्ट, क्यों? क्योंकि 2 ही तत्व होता है, सेकेंड और थर्ड में 8 तत्व होता है, इसको शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। फोर्थ और फिफ्थ में, चौथे और पांचवें पीरियड में, मतलब आवर्त में 18 तत्व होता है। कितना? 18 किसमें? चौथा और पांचवा में। या सिक्स पीरियड जो है इसमें 32 तत्व होता है। क्या होता है? 32 तत्व होता है। तो फोर्थ और फिफ्थ को लॉन्ग पीरियड कहते हैं और सिक्स पीरियड को वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं। और सेवंथ पीरियड को इनकम्प्लीट पीरियड कहा जाता है। क्यों अपूर्ण कहा जाता है? क्योंकि यह अभी पूरा का पूरा भरा नहीं है। ठीक है, तो अब आप इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। इसके बाद यहां से हम लोग इसको निकालेंगे और तब इसका हम कॉन्फ़िगरेशन, हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिएगा। उसके आधार पर एक नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो एक नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन हम आपको बता देंगे। इसके बाद जो आपके सिलेबस का चीज है उसको हम लोग देखते जाएंगे और इसको हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और आप सभी को पता है कि अभी इस कोरोना महामारी में हम लोग 500 रुपया लेने के चक्कर में, 5 किलो 10 किलो अनाज लेने के चक्कर में, हम ये नहीं कहते कि जिसको नहीं ले लेना चाहिए, बिना वजह का सड़क पर घूमने के चक्कर में जहां हम लोग 10,000 नहीं पूरे थे, आज 60,000 पार कर गए। आप सोच सकते हैं कि दुनिया में इतनी आबादी है हमारी, इतनी आसानी से मर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, बड़ी प्यार से मौत आएगा। ठीक है, इसीलिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को बचाइए, खुद को आइसोलेट कीजिए, क्योंकि आप जिंदा हैं तो आपके लिए जग जिंदा है, और आप गए तो सब गया। ठीक है, हम आपको डरा नहीं रहे हैं, प्यार मोहब्बत से समझा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है, बेवजह ना घूमे, क्योंकि किस गली में पता नहीं चलेगा आपको किस घर में कोरोना का पेशेंट आ गया। 2-2 साल के बच्चे को हो रहा है, 18 महीने के बच्चे को हो रहा है। अब उम्र का भी फाउंडेशन नहीं रहा कि जो 40 साल का होगा, 50 साल का होगा उसको। ठीक है, चलिए आज इसी बात के साथ बड़ा गंभीर हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना। कूल रहिए, फ्री रहिए, बिंदास रहिए। चलिए, थैंक यू।